हर सफर से पहले एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है। कमरा वही है, घड़ी वही है, पर दिल तेज धड़क रहा है, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ट्रिप पे नहीं निकल रहा हूँ। मैं उस दिन की ओर जा रहा हूँ जिसका इंतजार मैंने बहुत समय से किया है। सुबह के 4 बजे, बाहर अंधेरा है, दुनिया अभी सो रही है, लेकिन मेरे लिए ये वही पल है जहाँ रात और सुबह के बीच एक नया चैप्टर खुल रहा है। कभी कभी रोड हमें बुलाती नहीं, वो हमें खींच ले जाती, और आज मैं उस खिंचाव के सामने खुद को छोड़ चुका हूँ। मंजिल शायद बहुत दूर है, लेकिन राइड की खूबसूरती कभी मंजिल से नहीं होती। वो तो इन शुरुआती पलों से में ही बस जाती है, जब राइडर और रोड पहली बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नन्ही ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की राइड जो है हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। टुडे इज सैटरडे एंड हम लोग काफ़ी टाइम से राइड प्लान कर रहे थे, बट आप जान रहे हो पटना में काफ़ी बारिश हो रहा था। पटना में क्या, इनफैक्ट हर जगह ही अभी बारिश हो रही है। सो हम लोग कहीं पे ऐसा लॉन्ग जा नहीं पा रहे थे अभी। इससे पहले आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग पे भी डाला था, हम लोगों को एक छोटा सा राइड हुआ था 15 अगस्त का। सो उसके बाद फाइनली आज टाइम आ चुका है हम लोगों का पहला मॉनसून राइड का। सो अभी टाइम हो रहा है 4:44 और मैं अभी अपने घर से निकल रहा हूँ। हम लोगों का मीटअप पॉइंट जो है वो मेरे घर से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो अभी वहाँ पे चलते हैं, अभी देखते हैं वहाँ पे और कौन कौन भाई लोग हमारे साथ जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। ऐसे तो मेरे बाइक में भी तेल है, बट तब भी राइड स्टार्ट होने से पहले पेट्रोल पंप मुझे दिख गया और खाली है, तो सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं अपने राइड को। पेट्रोल हो गई है फुल, और अब हम लोग बस पहुंच चुके हैं अपने मीटिंग लोकेशन पे, जहां से अपनी राइड होगी स्टार्ट। तो मिलते हैं सबसे और करते हैं श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम का नाम लेते हुए हम लोगों ने अपनी राइड को कर दी है स्टार्ट। अभी ऐसा है कि हम लोगों के साथ टोटल 8 बाइक है और एक एसयूवी कार है, जो कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स हैं वो उसमें जा रहे हैं, जो कि हमारे पूरे राइड हमारे साथ ही चलेगी। और अभी मॉर्निंग की टाइम हो रही है 5:20 एंड हम लोगों ने अपने जर्नी को कर दिया है स्टार्ट सगना मोड़ से। मैं ट्रिप मीटर को भी अपने बाइक के 0 कर देता हूँ, सो दैट हम लोग देख सकें कि टोटल कितने किलोमीटर्स की जर्नी हम लोगों ने की है। फिलहाल अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल ऐसे लगे हुए हैं। मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, जब मैं घर से निकल रहा था उससे जस्ट आधे घंटे पहले ही बंद हुई थी। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन रहता है, और आप इंजॉय करते रहें हमारे इस जर्नी को। आप लोगों जरूर बताना कि आप लोगों को अभी तक ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये अपनी जो राइड स्टार्ट हुई ये आखिर है कहाँ की, हम लोगों का डेस्टिनेशन कहाँ। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो है नेतरहाट,
जो कि लातेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड के अंदर में। काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड अनबीट जगह है, पूरी घाटी है, बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है। एक छोटा सा हिल स्टेशन भी आप कह सकते हो। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मॉनसून राइड में इससे अच्छी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है। ये जो अपनी डेस्टिनेशन होने वाली है नेतरहाट की, ये पटना से अराउंड 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिसको कवर करने में हम लोगों को जो गूगल मैप दिखा रहा है कुछ 8.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। तो हम लोग नॉर्मली मॉर्निंग में ही निकल चुके हैं। यूजली हम लोग इस डेस्टिनेशन को इवनिंग से पहले पहले तो कवर कर लेंगे और देखते हैं कैसा वहाँ का लैंडस्केप होता है, क्या वादियाँ होती हैं। फिलहाल अभी तक तो सफ़र जो है काफ़ी बढ़िया रहा, और आप लोग देखते रहो। भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो धीरे धीरे बूंदे पड़ रही है। आगे देखते हैं। ओहो 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 ओहो, बारिश ने तेज अपनी स्पीड ले ली है। अब ऐसा लगता है कि कहीं साइड होके अपने को रेन लाइनर्स पहनने होंगे, नहीं तो ये तो पूरा ही गीला कर देगा। और एक बार आप गीले हो जाओ तो फिर उसके बाद रेन लाइनर्स पहनने की कोई आवश्यकता या कोई ऐसी ज़रूरत दिखाई नहीं देती है। सो अभी तो मौसम सुहाना होते हुए बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी आगे रुकते हैं और हम लोग अपना रेन लाइनर्स पहनते हैं। दोस्तों अभी तो साइड करके हम लोगों ने अपने रेन लाइनर्स को पहन लिया है। बारिश उतनी तेज़ भी नहीं हो रही है, बट स्टिल बारिश में एक चीज़ की दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ये एक्शन कैमरा जो है, एक्शन 4 कैमरा है तो ये ऐसे वाटर प्रूफ, बट जब आप इसमें माइक इंसर्ट करते हो तो इसके जो ओपन पोर्ट्स होते हैं वो वर्नेबल होते हैं वाटर से। सो पानी जाने पे वो ख़राब हो सकता है। बट अभी तो उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, सो अभी मैंने उसमें लगा के छोड़ रखा है। आगे देखते हैं, आगे अगर कुछ बारिश तेज़ होती है तो मैं उस मीडिया माउंट को वहाँ से लग आउट कर लूँगा। बाकी तो अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। मैंने शू लाइनर अपने बूट के ऊपर भी रेन लाइनर पहन रखा है, ताकि बारिश से मेरे बूट्स ना भीगें, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में अगर पैर भीग जाते हैं, जूते भीग जाते हैं, तब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा मुझे फील होता है। सो तैयारी तो अपनी पूरी है, और अब आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को मिलते हैं और क्या क्या थ्रिल हम लोगों को मिलता है। तो बने रहे इस ब्लॉग में और एंजॉय करें हमारे वीडियो को। भाई भाई भाई, क्या ही मौसम हो रखा है, क्या ही मौसम हो रखा है, बताने का। आप देखो यार, मतलब ये देख रहे हो, अलग ही लेवल का। मतलब इसी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग बाहर निकल के आते हैं बाइक राइड करने के लिए। मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचना एक बात है और सफर को एंजॉय करना, किसी ने सच ही कहा है, सफर को एंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन तो आ ही जाएगा। और आप देखो यार, क्या ही व्यू है, मतलब बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अलग। अभी तक जब से हम लोग बाइक राइड कर रहे थे उस टाइम से लेके अभी तक का सबसे ये बेस्ट पार्ट है। मतलब दोनों साइड ग्रीनरी है, ये मौसम है, और इसमें हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही एक्सपीरियंस है, और बस इसी एक्सपीरियंस के लिए ही हम लोग ये बाइक राइड करते हैं।
क्या ही बताऊं, मन खुश हो गया भाई, मन खुश हो गया सच में। बस अभी तो बारिश ऐसे हो नहीं रही है, लेकिन आगे हम लोगों को डेफिनेटली बारिश काफी तेज मिलने वाली है। सो अभी हम लोग जितने आराम आराम से ही निकल रहे हैं, मतलब रास्ता तो काफी लंबा है अभी, और अपने को चलते जाना है। बने रहे और देखते रहे। मेरे को इंडिकेशन मिला है, चलो भाई उठते हैं। क्या बात हो गई? क्या हुआ? पीछे जाना होगा शायद, से पूछते हैं क्या बात है। उठते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आगे निकल आए। चलो पता करते हैं। क्या हुआ? पीछे था। जो पीछे वाला पुल चढ़े हैं ना, उसी से इधर होना था, इसके पहले वाला पुल से ही। लाइन में चलिए, लाइन में, ओवरटेक नहीं कीजिए। हाँ घूमिए। मैप लगाए हो क्या? मैप मैप मैप। यही होता है एक्साइटमेंट में। मतलब हम लोग सारे लोग इतने एक्साइटेड थे ज्यादा कि बस चले जा रहे हैं, किसी ने कोई मैप नहीं लगाया था। और बस खाली रोड है, मौसम बढ़िया हो रखा है, और सारे लोग बस सर सर हूँ हूँ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट फाइनली अब हम लोग सही रास्ते पे हैं। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, क्या ही बढ़िया व्यू हो रखा है। कुछ अभी मुझे छोटे से पहाड़ भी दिखे हैं, आगे चल के देखते हैं कुछ और भी बढ़िया सा दिखेगा।
भाई भाई भाई, फिर से आप देख रहे हो क्या ही बारिश हो रही है, कितनी ही तेज बारिश हो रही है। लेकिन हम लोग रुके नहीं है और चलते जा रहे हैं, अपनी जर्नी है कंटिन्यू। और इस बारिश के साथ ही सारे लोग चलते जा रहे हैं। मौज आ गया भाई। और ये हम लोगों का टोल प्लाजा फिर से आ चुका है। यहाँ हम लोगों को टोल देना नहीं है और साइड से निकल जाएंगे। और ये बारिश, ये रोड, ये रास्ते हैं, ये वादियाँ और ये टोल प्लाजा, वाओ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या ही व्यू दिख रहा है, आप ये देखो क्या ही व्यू है। मतलब कैमरे पे वो जस्टिफाइड नहीं होगा, बट रियलिटी में तो मतलब बहुत ही गजब। और अभी बारिश बंद हो चुकी है और अभी हम लोग डाल्टनगंज पहुंचने वाले हैं। अराउंड 61 किलोमीटर का साइन बोर्ड है यहाँ से। हम लोग ऐसे डाल्टनगंज अंदर इन नहीं करेंगे, बाहर बाहर से ही निकल जाएंगे अपने नेटर हाट के रास्ते के लिए। और अपना प्लान ये है कि अब आगे कहीं रुक के कुछ खाते पीते भी हैं, टाइम अच्छा खासा हो चुका है। सो अपन लोग देखते हैं कहाँ रुकते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। एक और साइन बोर्ड, डाल्टनगंज 40 किलोमीटर, रांची यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर है। फाइनली भाई हम सभी लोगों ने लंच कर लिया है। आपने देखा होगा, मैंने पीछे अभी क्लिप डाला हुआ है। सो सारे लोग अभी रुके थे और हम लोगों ने बढ़िया सा वेज लंच कर लिया, जो कि डाल्टनगंज में ही रेस्टोरेंट था। एंड लंच के बाद हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। साथ ही साथ बारिश भी हल्की स्टार्ट हो चुकी है। तो इन दोनों चीज़ों का मज़ा लेते हुए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और आप भी बने रहें और देखें हम लोगों की जर्नी में और आगे क्या क्या सरप्राइजेज मिल रहे हैं, क्या बढ़िया वेदर हो रखा है। और चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है। मतलब ऊपर आप बादल देखो, मतलब ओपन ये पूरा रोड आप देखो, बारिश भी रुकी हुई है। कितना ही सुंदर लग रहा है। मतलब नेचर सच में, नेचर हर जगह अलग है, हर पल अलग है, हर मौसम में अलग है। यही तो इसकी खूबसूरती है। जो बस देखता है वही महसूस कर पाता है। बहुत ही सुंदर। वाओ, एक वाटर क्रॉस ब्रिज, आई गेस ये कोयल रिवर होगा। और यहाँ हम लोग अभी रुकते हैं। सारे भाई रुक जाओ, कुछ सेल्फी लेते हैं, कुछ बढ़िया सा सिनेमेटिक शॉट्स निकालते हैं। और आप भी देखो। आना है किसी को। हाँ बोलिए। हाँ हाँ
सफर का असली मजा रुकने पे ही है। ये बात अब समझ में आती है। और हम लोगों ने एक छोटा सा अच्छा सा ब्रेक लेते हुए अपने आप को रिफ्रेश करते हुए फिर से अपने राइड पे कंटिन्यू हो चुके हैं। और जैसे कि ये मानसून राइड है, तो मानसून यानी कि बारिश का होना तो मस्ट ही है। सो बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप बने रहो हमारे साथ। ये ब्लॉग थोड़ी सी लंबी ज़रूर लगेगी आपको, बट मैंने ट्राई ये किया है कि मैं अपने इस पूरे राइड का जो भी मतलब एक समराइज व्यू होता है जो हम लोगों ने किया, मैं वो पूरा एक्सपीरियंस आपको दे सकूं। सो फाइनली अब घाटी की जो रास्ता है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे हिसाब से अब यहाँ से जो हम लोगों का डेस्टिनेशन है, जो हम लोगों का होटल है, वो अराउंड 55 टू 60 किलोमीटर ही होगा। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ ही क्या ही मस्त ग्रीनरी है, मौसम इतना बढ़िया है और ट्रैफिक भी है नहीं ऐसे। और हम लोग बस अब चले जा रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी आगे को चलते हैं। क्या ही बात है, ये हम लोगों का दूसरा वाटर क्रॉसिंग। और व्यू देखो आप, ऊपर लंबे लंबे पाइन ट्रीज, नीचे में वाटर और हमारी बाइक्स। चलिए इसे भी क्रॉस करते हैं। कितना ही सुंदर लग रहा है, दोनों साइड ही मेरे पाइन ट्रीज हैं, पूरी ग्रीनरी है मॉनसून को लेते हुए। और क्या ही बताऊं, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब सुबह से जो हम लोग चले थे, तो बस यार इसी चीज़ को देखने के लिए चले थे। और अभी तक तो ये और भी बढ़िया होते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। बहते पानी की गूंज दिल की धड़कन जैसी होती है। ये नज़ारा सिखाता है जिंदगी कभी नहीं रुकती किसी के लिए। इन पेड़ों की खामोशी भी कुछ कहती है, सफर की थकान को भी ये दूर कर देती है।
हम लोग नेतरहाट में पहुंच चुके हैं और अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता जो है ये घाटी की है और भाई ये देखो ये क्या देखने को मिल रहा है। फॉग ही फॉग, ये पूरा फॉग है। पता नहीं कैमरा पे आपको फॉग पता चल रहा है या नहीं, बट मुझे भाई क्या मैं बताऊं। मतलब अगस्त के महीने में बिहार से इतने सटे हुए जगह पे झारखंड में आपको फॉग मिल रहा है। इससे सुनहरी बात और क्या होगी। बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट ही हो चुकी है। बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। कभी कभी रोड सिर्फ दूरी कम करने की जरिया नहीं होती, वो हमें उन नज़ारों तक ले जाती है जो सपने जैसे लगते हैं। जैसे ही रोड ने चढ़ाई पकड़ी, हवा ही बदल गई। सामने फैल गया कोहरा और लगा जैसे पूरी दुनिया धुंध की चादर में लिपट गई है। हर कर्व पर बस कुछ ही मीटर ही दिखता था, पर मेरे दिल कह रहा था यही तो असली सफर शुरू हुआ है। और फिर सामने आए वो लंबे पाइन ट्रीज, आसमान की ओर उठते, जैसे अपनी कहानी सदियों से इस हवा में लिख रहे। इन पेड़ों की खामोशी अलग है, ये बोलते नहीं, पर इनके बीच से गुजरते ही लगता है जैसे ये हमें गले लगा रहे हैं। यहाँ आकर समय भी धीमा पड़ जाता है। रोड और मेरा मन दोनों एक ही बात में चलने लगता है। सुबह के 5 बजे निकले थे और अब शाम के 6 बज रहे हैं। 380 किलोमीटर की लंबी राइड के बाद हम आखिरकार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। थकान है, लेकिन उस थकान में एक अजीब सी मिठास है, क्योंकि हर राइडर जानता है जब सफ़र पूरा होता है तो उसकी थकान भी जश्न में बदल जाती है। आज का दिन इस नेटरहार्ट सीरीज का पहला चैप्टर था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली नेटरहार्ट, उसकी सुबह, उसका नेचर, उसकी खूबसूरती आपको दिखेगी कल पार्ट 2 में। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना करें। और कोई भी सवाल हो या आपके अपने सजेशंस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेटरहार्ट की अगली सुबह अगले एपिसोड में। राइड से स्टे कनेक्टेड।